जय दोस्तों, वंदे मातरम। नागा वो लोग होते हैं जो कि भौतिक जीवन को बहुत पीछे छोड़ दिए हैं। नागा साधु को जो है प्रयागराज के संगम में भी, कड़ाके के ठंड में भी नग्न रूप से देखा जा सकता है। उनका जो वस्त्र होता है वो भस्म होता है, जो कि अपने शरीर पे रगड़ के और अपने ठंड को खत्म करते हैं। वो उनको जटाओं को उनके देख के आपको पता चल जाएगा कि ये नागा साधु हैं। उनका जो शस्त्र होता है या तो त्रिशूल या तो फरसा, जो कि धर्म की रक्षा के लिए वो धारण करके रखते हैं। बहुत सारे युद्ध की कहानियां हैं इनकी। साल 1757 बाहर से आए लोगों से भारत परेशान था। अंग्रेजों का प्लासी की लड़ाई में जीत हो चुकी थी। नॉर्थ इंडिया वेस्टर्न से जो है अब्दाली हमले करते जा रहा था। उसके दो सेनापति थे, नजीब खान और जहाज खान, जो कि 20,000 सेना को लेके आगरा, वृंदावन, नजफगढ़ सब पे कब्जा कर चुके थे। अफगान सेना जैसे ही मथुरा पहुंची, उन्होंने मथुरा के सारे मंदिरों को ध्वस्त किया, उनके बायोग्राफी को चेंज किया। मथुरा की जनता भागने पे विवश हो गया, लेकिन वहां की महिलाएं अफगानियों से बचने के लिए यमुना नदी में कूद गई और अपना देह त्याग कर दी। लेकिन वहां से 15 किलोमीटर दूर जो वृंदावन थी, वहां का भी वही हाल हुआ। अपार संपत्ति की लूटमार हुई और अफगानी अमीर बनते चले गए। लेकिन अफगान सेना जब गोकुल पहुंचा, जो कि वृंदावन से कुछ ही दूरी पे था, वहां पे उन्होंने ऐसा चीज देखा कि वो आश्चर्यचकित हो गए। उनके सामने जो खड़े थे, उन्हें देख के कभी भी उन्होंने उनके जैसा आदमी नहीं देखा था। सामने जो खड़ा था वो भभूतों से भरे हुए पूरे शरीर और एकदम नंगा और तलवार लेके, परशु लेके खड़े थे। लेकिन नागाओं का ये था कि वो धर्म की रक्षा के लिए ना ठंड देखते थे और ना ही गर्मी देखते थे, और दोनों सेनाओं के साथ भयानक युद्ध शुरू हो गए। लेकिन इसमें 2000 नागा साधुओं ने अपनी बलि दे दिया। अफगानी सेना के हाथों नागा साधु मारे जा रहे थे, लेकिन नागा साधुओं ने भी 5000 अफगानी सेना को मौत की नींद सुला दिया और इतने सैनिकों को घायल कर दिया कि अफगानी सेना को वापस हटना पड़ा और हार मानना पड़ा। लेकिन उनका जो सेनापति था अब्दाली को ये बताने में बहुत हिचक रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि बंगाल में अगर अब्दाली को हम बताएंगे तो हमें मौत की सजा सुना देगा। तो उन्होंने एक झूठी रिपोर्ट वहां भेजा कि महामारी यहां फैल गया था, उसमें हमारे हजारों सैनिक जो है वो मारे जा चुके हैं, जिससे कि उन्हें कोई सजा ना मिल पाए। लेकिन ये सब एक छोटी कहानी है। इतिहास जो है नागा साधुओं का इतना भरा पड़ा है कि आपको मैं बताते हुए थक जाऊंगा, लेकिन कुछ कहानी मैं आपको और बताऊंगा। पहले मैं आपको नागा साधुओं के बारे में बताता हूं। प्रयागराज को बचाने के लिए भी नागा साधुओं ने अपने जान को जान नहीं समझा और अपनी आहुति दी। और क्या वो लड़ाई था और किसके विरुद्ध में नागा साधु ने लड़ाई किया था। अभी ऐसा भी समय आया था कि नागा साधु मराठों के भी विरुद्ध में लड़ाई किए थे और मराठों के साथ भी लड़ाई किए थे। 1800 ईस्वी जो माना जाता है कि नागा साधुओं का ही समय था और इन्होंने पूरा इतिहास बदल के रख दिया था। नागा साधु की फौज की मानी जाती थी वहां पे, और नागा साधु का ही हर तरफ चर्चा हो रहा था। यहां तक कि कई बटालियन ऐसे थे जिन्होंने मुगलों के और अंग्रेजों के, जिन्होंने कि सिर्फ नागा साधु से लड़ाई करने के लिए अपना एक नया बटालियन बना रखा था, जिसका सिर्फ काम था नागा साधुओं को ही मारना और नागा साधु से लड़ाई करना। लेकिन नागा जो है एक परंपरा शुरू किया, जिसे 10 नामी परंपरा कहते हैं। 10 सन्यासी नामों में इस परंपरा को माना गया, लेकिन हर पीठ के साथ इन सन्यासी को संबंधबद्ध किया गया। इन संप्रदायों का नाम थे गिरि, पर्वत, सागर, तुरी,
भारती, सरस्वती, वन, अरण्य और तीर्थ और गोस्वामी। आगे चल के इनसे 7 अखाड़े निकले और ये बढ़ते बढ़ते टोटल 13 अखाड़े हो गए और यहीं से योद्धा सन्यासियों की एक शाखा निकला जो कि नागा साधु कहलाया। गुरु शंकराचार्य ने इनको शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का भी शिक्षा देना उपयोगी समझा और आचार्य को सबको एक साथ मिला के नागाओं को शस्त्र का आभूषण बना दिया। नागा सन्यासी बनने की जो प्रक्रिया है बहुत ही कष्टदायी है, जो कि कोई नहीं बन सकता जल्दी। जब कोई शख्स नागा बनने की मन बनाता है तो उनको कई सारे विघ्न से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले क्या होता है कि अगर आपको नागा साधु बनना है तो आप अपनी सारी संपत्ति को त्याग कर देना पड़ता है। अपने जितने रिश्तेदार हैं उन सबको छोड़ देना होता है पूरी जिंदगी के लिए। जैसा कि आपको लगना होता है कि आप जन्म से ही आपका कोई नहीं है। और नागा सन्यासी को सबसे पहले अपने माँ बाप और खुद का एक कष्टदायी समय से गुजरते हुए अपना ही श्राद्ध करना पड़ता है और काफी इसमें जो परीक्षा होती है वो दिगंबर की होती है। जो दिगंबर होता है उसमें नागा सिर्फ लंगोट पहन सकता है। एक और नागा साधु होता है जिसे कि यशस्वी दिगंबर कहा जाता है, वो ना लंगोट भी पहनता है और ना ही कुछ पहनता है, वो प्योर एकदम नंगा होता है। गुरु के द्वारा नया नाम मिलता है और उनका एक आधार कार्ड भी बनता है जिसमें पिता का नाम नहीं होता है, पिता के नाम की जगह सिर्फ गुरु का नाम रहता है। और नागा साधु का जो फौज होता है अभी भी शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का शिक्षा वो लेते हैं, चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे काशी हो, चाहे वृंदावन हो। इतिहासकार जो है दशनामी अखाड़े का एक किताब में लिखा है कि ब्राह्मणों से लड़ने का एक पहला निर्विवाद जो साक्ष्य मिलता है वो 300 ईसा पूर्व सिकंदर के भारत के आक्रमण के समय पे मिलता है। नागा साधुओं को यूनानियों के द्वारा जिस्नो सोफिस्ट कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है नग्न आदमी। एरियन एक यूनानी नागरिक था। उन्होंने एक किताब में लिखा है कि नागा साधु के बारे में एक योद्धा उनको माना गया है। एक दीपक कुमार सेन का एक बुक है, उसमें भी कहा गया है कि गंगा सिप्रा गोदावरी का संगम के रूप में एक बुक लिखा हुआ है, उसमें भी आप पढ़ सकते हैं इनके बारे में। सांसारिक जीवन माया से दूर रहने के लिए नागा साधु जो है वो अपने पूरे कपड़े उतार देते हैं। इसमें कहा जाता है क्या, सिर्फ अगर आपके पास एक भी कपड़ा रहता है उसको धोने के लिए फिर दूसरा कपड़ा चाहिए, फिर सुखाने के लिए कुछ समय चाहिए, फिर उसे रखने के लिए एक बैग चाहिए, फिर उस सामान को धोने के बाद सुखाने के लिए किसी जगह पे रखना होता है। मतलब आपको एक जगह की जरूरत होती है, एक बैग की जरूरत होती है। लेकिन उसके बाद अगर आपके पास एक बैग हो गया तो फिर उसका भी आपको रखना पड़ेगा कि कोई इसको चुरा ना ले। लेकिन इन सब बातों से जो नागा साधु को आसक्ति पैदा हो सकता है, इसलिए इन सब चीज को जो है नागा साधुओं ने त्याग किया और वो नग्न रहने का पूरा मन बना लेता है। नागा साधु इतने आध्यात्मिक और धर्म के प्रति इतने समर्पित होते हैं कि उन्हें कुछ भी परवाह नहीं होता है कि वो कैसे दिखते हैं, कैसे रहते हैं, इनका भी उन्हें कोई परवाह नहीं होता है। चलिए भाई, इतना तो हम देख लिए कि नागा साधुओं का कठिन जीवन के बारे में हम जान गए, लेकिन इनके इतिहास के बारे में हम जानते हैं। मध्यकालीन इतिहास में जब आप जाओगे तो बहुत कुछ आपको पता चलेगा। भारतीय धर्म के ऊपर लिखने वाले बहुत सारे इतिहासकार बताते हैं कि मुगल काल में अकबर के जो विद्वान थे मधुसूदन सरस्वती, उन्होंने बीरबल के साथ जो था हमेशा साथ रखता था और उन्होंने बीरबल ने उनको एक सुझाव दिया कि आप नागा साधु का एक फौज बनाएं। फिर नागा साधुओं का एक समूह बनाया गया और उनका एक फौज बनाया गया
जिन्हें कि शस्त्र का बहुत ज्ञान दिया गया, जिसमें कि बंदूक भी शामिल था भाइयों। बहुत आदमी को पता था नहीं है कि उनके पास बंदूक भी होता था। नागा साधुओं ने भी अपना परचम लहराते हुए पूरे देश में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। जब दिल्ली में मुगलों की हालत खराब हो रही थी, अंग्रेज भी आ रही थी, अफगान से बैठे अहमद शाह अफगानी जो था, शेर शाह सूरी का इतिहास दोहराते हुए उसने भारत के सत्ता में फिर से रिफॉर्म किया। उस कड़ी में क्या किया उन्होंने, भारत पे फिर से आक्रमण किया और उन्होंने प्रयागराज में एक सन्यासी था जिसका नाम था राजेंद्र गिरी जी महाराज। राजेंद्र गिरी जी महाराज ने नागाओं को एक समूह बनाया, उन्हें बढ़ाया और उनकी स्ट्रेंथ उपस्थिति दर्ज किया और दिल्ली में अफगानी कबीलों के विरोध में इन्होंने आक्रमण करना शुरू किया, जो कि एक छापा मारा युद्ध था। इनको मारते थे और भाग जाते थे। लेकिन इसके साथ साथ इलाहाबाद, प्रयागराज, इन सबके पास आने के बाद अब्दाली की जो सेना थी 1700 ईस्वी के टाइम पे, नागा साधु वहां पे बहुत सारे नागा साधु जुटे हुए थे। कई सन्यासी मिलके नागा साधुओं की समूह को लीड कर रहे थे। जैसे प्रयागराज जो है कुंभ के लिए प्रसिद्ध है, वैसे तभी भी प्रसिद्ध था। अहमद खान जो है इलाहाबाद जीतने के बाद, लूटने के बाद 4000 परिवारों को बंदी बना लिया। इस हिंसा को देखने के बाद राजेंद्र गिरी जी बहुत ज्यादा गुस्सा हुए और नागा साधुओं की फौज को लेके इलाहाबाद किले के ऊपर तैनात हो गए और अपने समूहों को लेके अफगान कैंप के ऊपर आक्रमण करना शुरू कर दिया। तेज रफ्तार से जाते थे, अफगानों को मार के फिर उनके हथियार, घोड़े और जो जवाहरात थे वो लूट लेते थे। जब वहां का जो है राजेंद्र देसाई जी का और उनके नागा साधुओं का फौज का मुगल और अफगानी जब उनका नहीं बर्दाश्त कर पाए युद्ध, तब उन्होंने इलाहाबाद को छोड़ दिया, जिसका नाम अभी प्रयागराज है। नागाओं की फौज को जो है हर एक राजा अपने साथ मिलाना चाहते थे, क्योंकि उनका एक ताकत देखते हुए, और उनके ऊपर कोई खर्चा भी नहीं था भाइयों। ना कपड़ा, ना रहने का, ना कुछ भी ठिकाना चाहिए, ना घर चाहिए, ना टेंट चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए होता था। उसे कहीं भी खड़ा कर दो, कहीं भी लड़ने के लिए भेज दो। राजेंद्र गिरी जी की महाराज की मौत हो जाती है। उनका 2 शिष्य था, अनूप गिरी और उमराव गिरी। इतिहासकारों ने लिखा है कि अनूप गिरी एक नागा कमांडर जो है, बहुत बड़े नागा कमांडर के रूप में उपस्थिति दर्ज कराया, जिनको की कई ख्याति प्राप्त थी। इन्होंने दोनों भाइयों ने 40,000 नागा सेनाओं की एक फौज बना रखी थी। अवध का नवाब जो था शुजाउद्दौला, उनके साथ अच्छा संबंध था इनका, लेकिन कई जगह पे इनका साथ भी दिया। साथ इसलिए दिया भाइयों क्योंकि दूसरे मुगल शासक और अंग्रेज को मारने के लिए, और अफगान सेना के खिलाफ गोकुल में उठाया था इन्होंने, जो कि मैंने आपको पहले ही बता रखा था। नागा साधु के सामने एक ऐसी मजबूरी आ गई थी जिसके कारण उन्हें अहमद शाह अब्दाली के साथ मिलके मराठों के विरोध में जंग लड़ना पड़ गया था, जिसे पानीपत की तीसरी लड़ाई कहा जाता है, जिसमें मराठों की हार हुई थी। दरअसल शुजाउद्दौला की जो मैन नजर था अफगानों की तरफ था, इस कारण से अफगानों के साथ मिलके मराठों के साथ लड़ना पड़ा। उस युद्ध में यह हुआ था कि मराठा सरदार जो था विश्वासराव, उनका अंतिम संस्कार भी नागा साधुओं के देखरेख में ही हुआ था। हार भी नागा साधु से हुआ था, लेकिन नागा साधु ने उनको हराने के बाद उनके सबका जो दाह संस्कार था वो अपने उपस्थिति में दर्ज कराया, जो कि मुगल और अफगानी कुछ ना कर सके। जब वहां पे भयंकर युद्ध शुरू हुआ और अंग्रेज फौज के सामने जो था बहुत सारे तोप टैंक थे, लेकिन जब नागा साधु ने उनके दाहिनी तरफ से आक्रमण किया तलवार और त्रिशूल से, लेकिन वहां एक तरफ बंदूक की गोली और तोप, लेकिन नागा साधु नंगे, लेकिन नागा साधुओं ने डट के मुकाबला किया। और लेकिन लास्ट में यह हुआ कि नागा साधु को पीछे लौटना पड़ा। बक्सर की युद्ध में अनूप गिरी को जो है बहुत सारा आघात हुआ। जब ये
जवाहर सिंह एक राजा थे, उनके पास गया तो वहां पे जवाहर सिंह के जो सलाहकार थे उन्होंने ये भड़का दिया कि ये नागा साधु आपका सत्ता को हड़पने के लिए आए। तो लास्ट में जवाहर सिंह ने क्या किया, रातों रात उनके ऊपर आक्रमण करा दिया और नागा साधु और उनके कमांडर को, अनूप गिरी जी को, ये चीज का पता चला और नतीजा ये निकला कि वो लोग जो है पूरे फौज समेत मराठा कैंप में शामिल हो गए। फिर 2 दशक इतना ताकतवर हो गया, राजेंद्र गिरी, अनूप गिरी दोनों भाइयों ने इतिहास में दर्ज करा दिया कि नागा साधुओं की फौज एक बहुत बड़ी सेना के रूप में उभरी और इनका लोहा सभी राजाएं मान रहा था। इनका जो है उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बहुत सारे राज्य ऐसे बचे हुए थे कि जहां पे इनका युद्ध करना आवश्यक था और इन्होंने किया और बहुत सारे राजाओं को हराया। नागा साधु जो थे सबसे ज्यादा अंग्रेज और मुगल शासक, अफगानी शासक के विरुद्ध में लड़े अपने धर्म को बचाने के लिए, क्योंकि इन सबों का एक ही काम था कि मंदिरों को तोड़ना और वहां पे बहुत सारे जवाहरात वगैरह सबको लूटना। बंगाल के अंदर क्या हुआ, सन्यासियों ने बंगाल में गरीब किसानों के साथ लड़के ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ टक्कर लेना शुरू किया। इतिहास में सन्यासी, इनको जो है सन्यासियों का विद्रोह कहा जाता था और कंपनियों के साथ इतना ज्यादा इनका भयानक युद्ध हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक बटालियन बनाया सन्यासियों को रोकने के लिए और किसी तरह से हैदराबाद के निजाम में नागा साधुओं के एक तरह से बैंक खुल गया और ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में लड़ाई करने के लिए। हैदराबाद में जैसे अमेरिका में बैंक है, भारत में अभी बैंक वाला सिस्टम चल रहा है, उसी तरह से हैदराबाद में उस टाइम पे नागा साधुओं का एक बैंक चलता था जो कि पूरा फंडिंग करता था पूरे देश में, क्योंकि उन्हें भी शस्त्र चाहिए होता था और शास्त्र का ज्ञान देने के लिए बहुत बड़े बड़े सन्यासी चाहिए था। इस तरह से जो है नागा साधु अपना पूरा रौद्र रूप दिखाते हुए मुगलों को परास्त किया, अफगानियों को परास्त किया और ईस्ट इंडिया कंपनी से समय समय पे लोहा लेते रहा और अपने धर्म, हिंदू धर्म को बचाए रखा। अभी जो बचा हुआ है हिंदू धर्म, सनातन धर्म, उसमें नागा साधुओं का जो है बहुत ही ज्यादा इनका योगदान है, जिसे कि हम भुला नहीं सकते और ना ही भूलना चाहिए कभी नागा साधुओं को। आज के डेट में भारत का जो इतिहास है, जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, चाहे वो ग्रेजुएशन हो, इंटर हो, चाहे किसी में, उसमें मुगल के बारे में तो पढ़ाया जाता है, अफगानियों के बारे में पढ़ाया जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन हमारा जो गौरवपूर्ण इतिहास नागा साधुओं का रहा है वो नहीं पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो इतिहास था पहले लेफ्टिस्टों के हाथों बिक चुका था और लेफ्टिस्ट ने भारत के इतिहास को एक दरकिनार करते हुए उन्हें एक विदेशी इतिहास के बारे में पूरा जानकारी लाके रख दिया। अब यही नहीं था कि भारत का इतिहास जो है अब कुछ दशक से ऐसा हुआ है कि धीरे धीरे अपने मूल रूप की तरफ लौटते जा रहा है, लेकिन इतना ज्यादा कंडम कर दिया गया है भारतीय इतिहास को कि उसे अपने मूल रूप में लौटने में कम से कम और 20 से 25 साल लगेगा, तब हम जाके अपना गौरवपूर्ण इतिहास को सही तरीके से अपने बच्चों और जनता के सामने परोस पाएंगे।